My Lord, I believe. Thank you, Jesus. My Lord, I believe, and all things are possible. My Lord, I believe. Yes, Lord Jesus. My Jesus is here. Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. Yes, Lord. My Jesus is here. Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. प्रभु का वचन खोलेंगे भजन संहिता उसका 77वां अध्याय, Psalm 77. And there's a deep truth hiding here. एक गहरा तथ्य है यहाँ जो छिपा है दुआओं को लेके। आइए इसको देखें और समझें। मैं एक ही आयत पढ़ के दुआ करूंगा, बाकी हम बाद में और चीजें देखेंगे। I cried unto God with my voice, even unto God with my voice, and he gave ear unto me. धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। आइए हमें ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह। और दुष्ट की चाल यहाँ से विफल हो, क्या तो लोग उनमें डायरेक्शन बांधी जाए, और राजीव चंद्रन ग्रुप को बड़ी बरकत और आशीष दें। आइए वचन से बात करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बैठें। मैं चाहूंगा कि भाई हिंदी में पहली आयत से पढ़ना शुरू करें। जहां जहां मैं रोकूंगा मैं कुछ बोलता चलूंगा, क्योंकि हमें पढ़ना खैर पूरा जरूरी है। और मैं इसको 15-20 मिनट में आपके बीच में रख के खत्म करूंगा, ताकि हम फिर दुआओं में जाएं। ये एक आसाफ का जबूर है, और मैं चाहूंगा पहली आयत से भाई पढ़ें। मैं खुदा की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं खुदा की दुहाई दूंगा और वो मेरी ओर कान लगाएगा। ये तो लगाएगा लिखा है, मतलब मैं दूंगा तब वो लगाएगा। इंग्लिश की आयत पढ़िए। I cried unto God with my voice, even unto God with my voice. मैंने खुदा की दुहाई दी, and he gave ear unto me. Not will. उसने मेरी दुहाई सुनी। लेकिन एक पॉइंट समझिए, फिर से पढ़िए। मैं खुदा की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा। I cried unto God. जब आदमी अंदर से डेस्परेट होता है, जब आदमी एक सख्त जरूरत में होता है, तब उसकी दुआ, जैसे दुहाई भी बोलेंगे, बड़े शब्दों में खुदा के सामने आती है। हे प्रभु सुन, अंदर क्योंकि अर्जेंसी है। आमीन। आप समझ में आ रही है आपके? कोई चीज है जो चाहिए। अब आगे पढ़िए दूसरी आयत से। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। अरे ये कौन से ज़बूर पढ़ रहे हैं ब्रदर आप? 77 पढ़ रहे हैं क्या? फिर से पढ़ना दूसरी आयत। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, ये लाइन तो ठीक है। रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ। अरे इंग्लिश में लिखा है, माई सोर रैन इन द नाइट
रात को मेरा घाव बह रहा था, हाथ फैला रहा, ये तो है ही नहीं आयत। मेरा घाव था, जैसे फोड़ा हो जाता है, कोई फोड़ा होगा, कोई बीमारी होगी जिसमें से पीप निकल रही थी, पानी निकल रहा था और ठीक नहीं हो रहा था। सुन रहे हैं आप? यानी कि ये अवस्था एक बीमारी की थी। माई सोल रिफ्यूज्ड टू बी कंफर्टेड। मेरा प्राण आराम में नहीं था। पूरी रात मैं आराम से नहीं सोया, पूरी रात मुझे आराम नहीं मिला, पूरी रात ये फोड़ा, ये जो भी था घाव रिश्ता रहा मेरा, मैं परेशान रहा हूं। लेकिन मैंने खुदावन की दुहाई दी और प्रभु ने मेरी सुनी। क्या आपको मालूम आसाफ आज से कितने हजार साल पहले थे? आज से मसीह 2000, मसीह से भी पहले दाऊद का टाइम उठा लीजिए, आसाफ उसी टाइम के थे। तो आज से करीब 2500 साल लगा लेंगे सेफली। 2500, 2500 साल पुरानी बात है। 2500 साल पहले एंटीबायोटिक्स के बारे में मालूम ही नहीं था। याद है आपको? बीटाडीन तब थी नहीं, पेंसिलिन थी नहीं, एंटीबायोटिक्स थी नहीं, पट्टियां थीं जो कि वो अपने हर्ब्स के लेके वो पट्टियां किया करते थे तरह तरह की, जैसे पुरानी इलाज होते हैं, जैसे आज भी होते हैं गांव में, कहीं पे चले जाओ। तो वही था। आज मेडिकल साइंस के अनुसार अगर एंटीबायोटिक ना दें तो घाव सूखता नहीं, इनका सूख गया। पस रिस रहा था, रात भर पस रिसता रहा। बिस्तर खराब हो जाता है, जैसे वे बिस्तर पे बैठे हैं तो बिस्तर चिपचिपा, खराब, गंदा। यह है दुआ करने वाले का हाल। लेकिन थोड़े समय के बाद घाव ठीक हो गया बिना एंटीबायोटिक के। अब सोच के देखिए, जब बिना एंटीबायोटिक दवाइयों के घाव बहता हुआ ठीक हो रहा है, तब क्या वो खुदा बदल गए हैं? थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे 3री आयत से। मैं खुदा का स्मरण कर करके कराहता हूं, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूं। मैं चिंता करते करते नहीं, इंग्लिश में लिखा है आई कंप्लेन्ड। बिल्कुल रॉन्ग ट्रांसलेशन है। मैंने कंप्लेन समझते हैं आप लोग? हिंदी क्या करेंगे उसकी? हां, शिकायत। मैंने खुदावन से शिकायत करी क्योंकि मेरी आत्मा बहुत परेशान थी। मैं आत्मा में बहुत परेशान था, तो मैंने एक शिकायत के रूप में दुआ करी अपने खुदा से। आगे पढ़िए। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। अब ये कह रहे हैं खुदा से, आप क्यों मुझे सोने नहीं दे रहे, और क्यों इस परेशानी के कारण मैं सो नहीं पा रहा हूं और मैं बोल भी नहीं पा रहा। आगे पढ़िए। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूं। और ऐसी गिरी अवस्था में एक तरफ मैं आपसे कंप्लेन कर रहा हूं अपनी दुआ में, तो दूसरी तरफ मैं याद कर रहा हूं उन लहमों को जब मैं दिल भर के आपकी उपासना करता था। और क्या आपको अच्छा नहीं लगता था? आज नहीं कर पा रहा इस परेशानी के कारण। आपके पॉइंट समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा आगे पढ़ें। क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा? और फिर इंग्लिश में लिखा है विल द लॉर्ड कास्ट ऑफ फॉर एवर। क्या प्रभु हमेशा के लिए छोड़ देगा? यहां एक रेवलेशन है दुआ करने वाले के पास कि अगर बाय चांस मैं एक ड्राई फेस से गुजर रहा हूं, तो मेरे पास रेवलेशन है अपने खुदा का कि वो हमेशा के लिए नहीं त्यागते। एक समय आता है कि वो बहाल करते हैं। आपकी समझ में आ रही है? विल द लॉर्ड कास्ट ऑफ फॉर एवर
एंड विल ही बी फेवरेबल नो मोर, और क्या कभी भी अपने फेवर अब दिखाएगा नहीं? आगे पढ़िए। क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया? क्या उसके वायदे अब निष्फल हो गए? क्या थर्ड पोल का वायदा अब निष्फल है? नबी आयत। क्या खुदा अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? आगे सेला। आगे। मैंने सेला कहा, का मतलब है अब यहां उसने नोट चेंज किया। यहां से अब वो ऊंचे शब्द में अब गाना शुरू करेगा। ये धीमे धीमे बोला, अब यहां से उसका शब्द ऊंचा होगा और अपने गाने में, जो कि एक दुआ है। पढ़िए। मैंने कहा, यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। नहीं नहीं भैया, बंद करो यार हिंदी की रीडिंग। बिल्कुल गलत ट्रांसलेशन है पूरे के पूरे जबूर का। पता नहीं किस आदमी ने इसका ट्रांसलेशन किया, बिल्कुल उल्टा। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, अपनी हिंदी की बाइबलें पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बाइबलों में जो लिखा है पता नहीं क्या लिखा है। मैं 7वीं आयत से पढ़ रहा हूं, मैं तर्जुमा करता चलूंगा। विल द लॉर्ड कास्ट ऑफ फॉर एवर, क्या प्रभु हमेशा के लिए छोड़ देंगे? एंड विल ही बी फेवरेबल नो मोर, और क्या उनका फेवर अब आगे को कभी होगा नहीं? आगे पढ़ता हूं। इज इज मर्सी क्लीन गॉन फॉर एवर, क्या उनकी दया हमेशा के लिए चली गई? डथ हिज प्रॉमिस फेल फॉर एवर मोर, क्या उनके वायदे अब आगे को कभी होंगे नहीं? उनके वायदे टल गए क्या? हैथ गॉड फॉरगॉटन टू बी ग्रेशियस, क्या खुदा भूल गया दया देना? हैथ इन एंगर शट अप हिज टेंडर मर्सीज, क्या अपने गुस्से में आपने अपनी दयाओं को छोड़ दिया? सेला। अब यहां से आवाज तेज और एक ऑक्टेव हायर अब गीत जाएगा। एंड आई सेड दिस इज माई इन्फॉर्मिटी, तब मैंने खुदावन के सामने कहा, यह तो मेरी बीमारी या जो भी लगा लीजिए रोग है। मैंने अपना रोग आपके सामने बता दिया। कई बार ब्रदर रोग एक खाज, खुजली, दर्द, फोड़ा, फुंसी, पेट दर्द या जो भी जिस्म में होता है, हो सकता है कभी कभी आत्मिक रोग भी होता है। खुदावन के सामने दुआ करने वाले ने अपना रोग बता दिया। आगे पढ़ाता हूं। एंड आई सेड दिस इज माई इन्फॉर्मिटी, ये तो रहा मेरा रोग, बट आई विल रिमेंबर द ईयर्स ऑफ द राइट हैंड ऑफ द मोस्ट हाई। लेकिन अपनी इस गिरी अवस्था में मैं स्मरण करूंगा परम प्रधान के दाहिने हाथ के समय को गुजरे सालों में। जब परेशानी में अगला बंदा पड़ा, उसने याद करना शुरू किया खुदावन की रहम और दयाओं को और खुदावन के बड़े बड़े काम जो वो पहले कर चुके। रोग अपनी जगह है, परेशानी अपनी जगह है, अभी परेशानी टली नहीं, लेकिन परेशानी के साथ वो याद कर रहा है आपने पिछले युगों में क्या किया। प्यारे भाई, ये बहुत गहरा मैसेज है, समझने का विषय है। 12वीं आयत, I'll meditate also of all thy work and talk of thy doings। मैं आपके उन तमाम कामों को सोचूंगा। फोड़ा बहरा है, मैं बैठ के आपके कामों को सोच रहा हूं। यहां जवाब मिलेगा पहली आयत का कि उसने मेरी सुन ली। क्यों सुनी? दुआ के सुनने के पीछे कारण क्या था? कि दुआ करने वाले की जब परेशानी थी, परेशान था, घबराहट थी, बीमारी थी, उसने खुदावन के उसके जीवन में या उसके साथ जुड़े जितने थे उनके जीवनों में जो खुदा ने उनकी प्रजा में बड़े काम किए याद करने शुरू कर दिए। I remember the works of the Lord, surely I will remember thy wonders of old। मैं आपके पुराने जमाने के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को आज याद करूंगा। I'll meditate also of all thy work and talk of thy doings। मैं आपके कामों पे मनन करूंगा और आपके किए पे बोलूंगा। मैं गवाही देना शुरू कर दूंगा। ब्रदर, बहुत गहरा मैसेज है ये, समझ में आ जाए तो। Thy way, O God, is in the sanctuary, who is so great a God as our God। हे प्रभु, आपका मार्ग आपकी सैंक्चुरी यानी आपके पवित्र स्थान में है।
कौन इतना महान खुदा है जैसा हमारा खुदा है? Thou art the God that doest wonders. आप वो खुदा हैं जो अजीब वो गरीब काम करते हैं. Thou hast declared thy strength among the people. आप अपनी ताकत को अपने लोगों के बीच में पहले जता चुके हैं. Thou hast with thine arm redeemed thy people, the sons of Jacob and Joseph, Selah. अपने हाथ से, अपनी भुजा से आपने अपने लोगों का छुटकारा किया, अर्थात याकूब और यूसुफ के बेटों का. सेला. एक नोट और आए, ऊपर चले गए आप. द वाटर सॉ दी ओ गॉड. पानियों ने आपको देखा है खुदा. द वाटर सॉ दी, दे वर अफ्रेड, द डेप्थ्स ऑल्सो वर ट्रबल. पानी ने जब आपको देखा, पानी घबरा गया और कैसे पानी फट गया. अब उसने याद करना शुरू किया लाल समुंदर को, और खुदावन ने कैसे जहां रास्ता नहीं था वहां रास्ता बना दिया. जब आप खुदा के किसी काम को याद कर रहे हैं जिन्होंने किसी पुरानी सिचुएशन में किया और उसकी आपने तारीफ करना शुरू कर दी, वही काम और वही मौजज़ा अब तैयार है कि आपके जीवन में घटे. अब आपकी समझ में आ रही है? The clouds poured out water, the sky sent out a sound, thine arrows also went forth. 17वीं आयत हिंदी में पढ़ दें. सोचता हूं ये तो ठीक होगी. मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले. आगे. बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था, जगत बिजली से प्रकाशित हुआ. ये कब की बात है? सीने पहाड़ पे. आगे. पृथ्वी कांपी और हिल गई. वो याद कर रहा उस दिन को जब पुस्तक आई, जब एक्सोडस नबी एक बादल में गया. आपके महान प्रताप के सामने कोई टिक नहीं पाया. वो पूरा पहाड़ पवित्र गिना गया कि कोई जानवर भी छुए तो मर जाएगा. कैसे बिजलियां तड़क रही थी और गर्जन हो रहे थे. आप कितने महान हैं, आपकी आवाज कितनी महान है. उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता. वो आत्मा में भर रहा है अपने यहोवा को लेके, वो आत्मा में भर रहा है अपने खुदा की महानता को लेके और उनके किए हुए बड़े कामों को लेके. आगे. तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते. तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते. दुश्मन पता भी लगा सकता कहां से आप आए और कहां चले गए. अपने लोगों का मार निकालते हुए निकल जाते हैं. 20वीं आयत. तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की. अब जबूर तो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन ध्यान से सुनिए. वो ये कर ही रहा है कि घाव बंद. वो ये काम कर रहा है कि उसकी प्रॉब्लम खत्म. आपको मैं एक तरीका, हमने एक गीत भी सुना, जब तुम पे दुख आए तो उसकी बरकत गिनो नाम बना. अभी तो गीत बन गया, लेकिन एक पॉइंट समझिए यहां पे. खुदावन के पास आते टाइम अब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में याद करें. आज यहां जब आप दुआ करने आए हैं, हो सकता है आप किसी परेशानी में हो, या हो सकता है आपके दिल में कोई एक बर्निंग दुआ है अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने खानदान घराने के लिए, जो भी आपकी जरूरत है वो आप जानते हैं, या किसी अजीज के लिए, जो भी है आप दुआ करने आए हैं और आप परेशान हैं. हो सकता है कोई पवित्र आत्मा मांग के आए. बहुत ही प्यारी दुआ है. अपने जीवन का बदलाव मांगने आए. गॉड ब्लेस यू. मेरा पुराना जीवन समझो एक घाव के ही समान है जो रिस रहा है. पुरानी आदतें, ये घाव है, कब बंद होगा? तो तरीका क्या है? अपने ही जीवन में खुदावन की वो डीलिंग्स याद करना शुरू कर दें जो खुदा ने आपके साथ करी. माइंड बनाना शुरू करें. मैंने 10 साल पहले वो घटना हुई थी, वहां खुदा ने मेरी मदद करी. वहां मैं गिर रहा था, मैं मरी जाता, खुदा ने मुझे वहां से निकाला. वहां मैं फंस जाती, मर जाती, लेकिन खुदा ने मुझे वहां से निकाला. वहां मेरे साथ ये हुआ, प्रभु ने मेरी वहां मदद करी. प्रभु ने कैसे ये काम किया, प्रभु ने कैसे बड़ा काम मेरे जीवन में किया. आप याद करना शुरू करें. और जब आप उन बड़े कामों को याद करना शुरू करते हैं
जो वर्तमान की दुआ है, कंप्लेंट खत्म। समझ में आई? कंप्लेंट बोली, ये नहीं कि कंप्लेंट नहीं बोली, मैंने अपनी कंप्लेंट खुदा के सामने रख दी। कंप्लेंट रखने के बाद अब मैंने धन्यवाद शुरू कर दिया उन कामों के विषय में जो आप पहले कर चुके, अपने ही जीवन में नहीं, आसपास कलीसिया के भाई ब्रैनम की मीटिंग्स का याद करिए। ये भी तो हमारी प्रजा है। क्या बड़े बड़े काम आपने किए। फिनलैंड का लड़का जलाया, समझ में आई? आपके मुर्दों में जान फूंक दी, और जहां कोई रास्ता नहीं था रास्ता बना दिया। नेचर ने ओबे किया लॉर्ड, तूफान थम गए, सब कुछ। कैसे आपके सामर्थ के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं लॉर्ड। और अभी दुआ खत्म नहीं हुई कि अंदर आवाज आ गई, अरे सुन ली, दे दिया जवाब, जाओ, हो गया तुम्हारा काम, जो तुम रिक्वेस्ट लेके आए थे हो गई, जाओ, हो गया काम तुम्हारा। बात समझ में आ रही है आपके? तो ये है चीज जो इस जबूर में छिपी थी। समझ में आ रही है आपके? खुदा का नाम मुबारक हो। वक्त है कि हम दुआ में जाएं। मैं भाई टाइटस को बुलाऊंगा ताकि हम दुआ करें अपने अपने परिवार, इस कलीसिया के लिए, सबके लिए। और देखिए खुदावन कैसे दुआओं का जवाब देते हैं। आमीन। ब्रदर टाइटस।